बुलेटिन में खुश आमदीद। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। सबसे पहले आपको एक अहम खबर से आगाह करें कि कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में तूफानी बारिशें। वडोर सैलाबी रैले का पानी बैनुल सूबाई शाहराह कोयटा रोड पहुंच गया। कोयटा रोड सखी सर्वर पर पेट्रोल पंप, दुकानों, घरों में पानी दाखिल, गाड़ियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना। वडोर पुल के साथ सैलाबी रैला करीबी आबादियों में भी दाखिल हो गया। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में तूफानी बारिशें। वडोर सैलाबी रैला का पानी बैनुल सूबाई शाहराह कोयटा रोड पर पहुंच गया। कोयटा रोड सखी सर्वर पर पेट्रोल पंप, दुकानों, घरों में पानी दाखिल है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अली मूसा से। जी अली मूसा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोहे सुलेमान में मुसलसल बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी है, जिसकी वजह से सैलाबी रेला वडोर ने जो है तबाही पहले ही मचा रखी थी। अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि बैनुल सूबाई कोयटा रोड सखी सरवर वडोर पुल के साथ जो सैलाबी रेले का पानी है वो बैनुल सूबाई कोयटा रोड सखी सरवर पर बहना शुरू हो गया और रोड के बैनुल सूबाई शहरा के रोड जो अतराफ दुकानें हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, घर हैं, उनमें पानी जो है वो दाखिल हो गया है। ट्रांसपोर्ट को भी गुजरने में दुश्वारी का सामना है और जो करीबी आबादियां हैं वडोर की वो सारी ज़ेरे आब आ चुकी हैं। फसलें जो ज़राई फसलें थी उनको शदीद नुकसान पहुंचा है और यहाँ के जो लोग हैं, मकीन हैं, वो महफूज मकाम पर अपना सामान छोड़कर मुंतकिल हो गए, क्योंकि ये जो वडोर का सैलाबी रेले का पानी है वो मजीद आगे की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि ये बैनुल सूबाई कोयटा रोड जो है ना, इस पर जो ज़्यादातर दुकानें, पेट्रोल पंप्स और घर तामीर हैं, मगर पानी जो है वो शहर की तरफ ऐसा ऐसा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से मकीन जो है शदीद परेशानी का शिकार है और जो बलूचिस्तान से पंजाब यहाँ से जो ट्रैफिक गुजरती है उनको भी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि पानी की मिकदार बढ़ रही है और जो करीबी आबादियाँ हैं मजीद उनमें ये सैलाबी रेला जो है वो दाखिल हो रहा है। ज़िले इंतजामिया का क्योंकि फोकस अब तौसा की तरफ हो गया, तो यहाँ पर पहले इंतजामिया का सुबह जो वक्त था वो यहाँ पर इंतजामिया मौजूद रही, कमिश्नर DC भी, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जहाँ पर तौसा में सैलाबी रेले जो तबाही मचा रहे हैं, वहीं पर वडोर सैलाबी रेला भी इस वक्त उसकी पानी की मिकदार बढ़ती जा रही है, तो जिसकी वजह से वो आगे करीबी आबादियों में जा रहा है और तबाहियां मचा रहा है, जिससे जो बस्तियां हैं वो ज़ेरे आब हो चुकी हैं, लोगों के मकानात वो गिरना शुरू हो गए हैं और छतें भी गिरना शुरू हो गई। तो काफ़ी सारी अबतर सूरत हाल है। इंतजामिया की जानिब से भरपूर कोशिशें की जा रही है, मगर पानी का बहाव इतना तेज है और कोहे सुलेमान पर बारिशों का सिलसिला भी जारी, क्योंकि पीछे से आने वाले बरसाती नदी नालों का जो पानी है उसकी मिकदार में इजाफा कर देता है, जिसकी वजह से पानी आगे चला जाता है और ये आगे ही की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि मुख्तलिफ बांध जो है वो भी टूट गए। तो यहाँ के जो वडोर के करीबी इलाके के जो मकीन है वो महफूज मकान पर अपना मुंतकिल होना शुरू हो गए, तो उनका यही कहना है कि वो अपना सारा सामान, भेड़ बकरियां और जो माल मवेशी वो छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए महफूज मकाम की तरफ जा रही, क्योंकि इतना वक्त नहीं है कि वो अपना सामान सारा जो है वो बांध सकें या महफूज मकान पर अपना सामान ले जा सकें। फिलहाल वो अपनी जान को सबसे पहली तरजीह है उनकी कि वो महफूज मकाम पर मुंतकिल हो रहे हैं। अगर उनको वो कोई बहुत सी कश्तियाँ मिल गई तो वो अपना माल मवेशी वगैरह सामान ले आएंगे। तो ये सूरत हाल है। जी अच्छा अली, ये भी बताइएगा कि इंतजामिया से तो अगर बात हुई है तो उनका क्या कहना है कि कब तक ये जो लोग नकल मकानी कर रहे हैं, इनके जो भी नुकसानात हुए हैं वो कब तक पूरा करके देंगे, या कब तक इस चीज पर काबू पा लिया जाएगा? के पास महदूद वसाइल हैं, अपनी वो कोशिशें जारी रखे, मगर हुकूमत पंजाब को चाहिए था कि वो DG खान डिवीजन में जो जितने भी करीबी अजला लगते हैं वहाँ का रेस्क्यू का स्टाफ और कश्तियाँ और दीगर जो रिलीफ ऑपरेशन हैं और मजीद अमले को जो है वो इन इलाकों में क्योंकि पहुंचा देना चाहिए था, उनकी ड्यूटियां लगा देनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर अफसरान जो है वो भी लिमिटेड हैं, सरकारी एहलकार भी यहाँ पर लिमिटेड हैं, क्योंकि यहाँ पर DG खान में बहुत ज्यादा ही सैलाबी रेले आए हुए हैं। यहाँ पर जो लोग हैं वो शदीद अजियत में मुब्तला हैं, खाने पीने का उनको सामान नहीं मिल रहा है, हत्ता कि पानी पीने का पानी ना होने की वजह से वो यही बरसाती नाले का पानी पीने पर मजबूर है। हुकूमत पंजाब की सबसे पहली तरजीह यही होनी चाहिए कि जो भी मुल्तान डिवीजन है और जो बहावलपुर डिवीजन है वहाँ के खसूसी तौर पर अफसरान को बुलाया जाए, वहाँ पर रेस्क्यू का स्टाफ भी इधर उनकी ड्यूटियां लगाई जाए। जहाँ कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में तूफानी बारिशें। बहुत शुक्रिया अली मूसा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानी बात करें तो कोट चट्ठा रोदकोही के पानी से मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है।
चोटी ज़ेरी से मुल्हका इलाके सैलाब से मुतासिर हुए हैं। AC अहमद नवीद, पानी में फंसे तमाम अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। मुतासर अफराद के लिए रिहाइश और खाने का भी बंदोबस्त किया गया है। तहसील के तमाम महकमे को अलर्ट कर दिया गया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, इससे मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। AC अहमद नदीम, चोटी ज़ेरे से मुल्हका इलाके सैलाब से मुतासिर हुए हैं। पानी में फंसे तमाम अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। खबर शामिल कर और आपको बताएं कि डेरा गाजी खान में रुकने सूबाई असम्बली सरदार जावेद अख्तर का सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। सरदार जावेद अख्तर ने शाह सदरदीन, पुलकंबर और मुख्तलिफ इलाके मुकामात का दौरा किया है। इसी वाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आशिर अशफाक से। जी आशिर, अब तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान के कस्बा शादा लुंड में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ बस्तियाँ जो है ज़ेरे आब आ चुकी हैं और बाकायदा तौर के ऊपर रेस्क्यू टीमें और ज़िले इंतज़ामिया की जानब से भी बाकायदा तौर के ऊपर लोगों को सेफ मकामात पर मुंतकिल करने के लिए ऑपरेशन जो है वो अब भी जारी है। रुकन सूबाई असम्बली सरदार जावेद अख्तर लुंड साहब मौजूद हैं, यहाँ बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपके हल्के में यहाँ पर पानी आया है, लोगों को सेफ मकाम पर मुंतकिल करने के लिए इकदाम भी किए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, आप विजिट भी कर रहे हैं। यह अनफॉर्चुनेटली पानी का बहुत बड़ा रेला है, बहुत बड़ा। तो इतना तो हमारी तारीख में नहीं आया जो इस टाइप का पानी आया है, और इतना अचानक आया। रोज कोई बड़ी तेज होती है, आपको पता है, संभलने का मौका भी कम कम मिलता है। मैं सीधा लाहौर से ही आ रहा हूँ, इधर ही पहुँचा हूँ सीधा। तो सुबह से इंतज़ामिया से भी रब्ता था, सबसे था, लोगों से भी था, जहाँ जहाँ मसाइल थे। तो इन्होंने कुछ डिले किया है। इनके PDM में जो हमारा इदारा है उसकी नाअहली समझें, या उसको लेटर इन्होंने कल रात को ही जारी किया है, आज ही समझें। इससे हालांकि इनको अलर्ट भी था कि वक्त पे इनको संभलना चाहिए था ना, तो इन्होंने वक्त पे काम नहीं किया, जिसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही नुकसान हुआ है। लोगों को भी अलर्ट करते, लोगों को भी अलर्ट जारी करना चाहिए था ना इनको, जो कि नहीं किया गया, इसलिए कुछ नुकसानात ज़्यादा हुए हैं। इंशाल्लाह अभी इंतज़ामिया भी आई हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशन भी हो रहा है, टेंटिंग वगैरह भी कर रहे हैं, खाने वगैरह के भी बंदोबस्त कर रहे हैं। इंशाल्लाह 1-2 दिन में बेहतरी हो जाएगी। सरदार साहब, आपने खुद इलाके को विजिट किया है, देखा है, माली नुकसान तो हुआ है लोगों का, कुछ जानी नुकसान की इतला हुई है? जानी एक बंदे की है, लेकिन वो सुना है कि उसको कोई मिर्गी का मरीज था, तो तब गिरा है, दौरा हुआ है, तो पानी में गिरा है। पूरा पता नहीं है, मैं अभी पहुंचा हूँ। एक बच्चे का भी मैंने सुना है, लेकिन अभी मुझे कंफर्म नहीं है। ये एक बच्चे का भी मैंने सुना है। दुआ करें कोई जानी नुकसान ना हुआ हो ज्यादा, लेकिन ये जो पानी आया है बहुत खतरनाक। कुछ पता नहीं है पीछे जानवरों का क्या बना, क्योंकि अभी हमारी अप्रोच ही नहीं हो पा रही ना उस एरिया में। सर, ये पूछना चाहूँगा, ऑपरेशन तो सुबह से ही जारी है, जब से ये पानी आया, तो लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है या अभी बाकी हैं पीछे? नहीं, अभी आपने देखा है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, किश्तियाँ वगैरह गई हुई हैं, महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। जहाँ भी हमें इतला मिलती है हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं। जी बिल्कुल, रुकन सूबाई असम्बली यहाँ पर पहुँचे हैं, लाहौर से अभी यहाँ पहुँचे हैं और बाकायदा तौर के ऊपर इलाके को विजिट किया जा रहा है, लोगों से भी मिल रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए जो ऑपरेशन है वो भरपूर। आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि कमिश्नर डेरा गाजी खान उस्मान अनवर का सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। कमिश्नर का कहना है कि मुतासरीन के लिए महफूज मकामात पर कैंप लगाए जा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे रजा मलिक से। जी रजा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आज सुबह से जो सैलाबी सूरत हाल शुरू हुई मौजा आमदानी और उससे मुल्का इलाकों में इंडस। जी बिल्कुल, आज सुबह से जो सैलाबी सूरत हाल शुरू हुई मौजा आमदानी और उससे मुल्का इलाकों में इंडस हाईवे के साथ साथ, तो अब उसमें पानी की शिद्दत में, पानी के बहाव में निस्बतन कमी आई है और ज़िलाई और डिवीजनल इंतजामिया की तरफ से जो है वो रिलीफ वर्क जो है उसका भी आगाज़ किया गया है। अरकान सूबाई असम्बली भी जो है वो साथ साथ हैं इस रिलीफ वर्क के। हमारे साथ मौजूद हैं कमिश्नर डेरा गाजी खान उस्मान अनवर। सर, राजनपुर और डेरा गाजी खान दोनों अजला जो हैं वो सैलाब से मुतासर हो रहे हैं, तो इस हवाले से क्या इक़दाम जो हैं रिलीफ का, लोग ज़्यादा हैं और रिलीफ के हवाले से क्या इक़दाम पाएगा? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि आपको पता है कि इस दफ़ा 3 जो आपकी नदियाँ इसके अंदर 30 साल के बाद पानी आया है, लेकिन उसके बावजूद हमारी कोशिश ये है कि सबसे पहले हमने जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो मुकम्मल कर लिया है और
इंतज़ामिया जो है यहाँ पे हर किस्म का बंदोबस्त करके बैठी हुई है। थोड़ा सा इनको टाइम लग रहा है क्योंकि अचानक सैलाब आया है, तो हमारी कोशिश ये है कि कम से कम डिस्प्लेसमेंट हो, कम से कम वबा फैले, और सबसे पहले खाने का बंदोबस्त कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, और हमारी आपसे सिर्फ ये गुजारिश है कि आप पैनिक ना करें, और जिस तरह इंतज़ामिया आपको हदायत करती है उसके मुताबिक जहाँ जहाँ पे कैंप लगे हैं वहाँ पे आप जाएँ। इंशाअल्लाह ताला रात तक सारी चीज़ें जो है काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। जी बिल्कुल, रात तक चीज़ें काफ़ी तक बेहतर रहेगी। खवातीन के लिए चादर और चार दीवारी के हवाले से जो है वो तमाम स्कूल जो चार दीवारी के शुक्रिया रज़ा मलिक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की हिदायत पर अरकान असम्बली डेरा गाजी खान पहुँच गए। अरकान असम्बली ने सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। सैलाब की सूरत हाल पर इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की हिदायत पर अरकान असम्बली फौरी तौर पर डेरा गाजी खान पहुँच गए। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। चौधरी परवेज़ इलाही ने MNA मोहम्मद खान लगारी और अरकान पंजाब असम्बली सैफुद्दीन खोसा और जावेद को DG खान में इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए हिदायत दी। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि सियासत इबादत है, अगर लोगों की खिदमत की जाए, सैलाब में घरे मुतासिन को खाना और अद्वियात दीगर ज़रूरी अशिया फौरी तौर पर पहुँचाई जाएँ। दूसरी जानिब मुल्तान वासा की नाअहली ताजरों के गले पड़ गई। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट हुसैन आगाही इंतजामिया की नजरों से ओझल है। शहर मुल्तान में सीवेज मसाइल बढ़ने लगे। वासा की नाअहली के बायस जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट हुसैन आगाही बारिशी पानी में डूब गई। गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। गंदा पानी दुकानों में दाखिल होने के बायस कारोबार बंद पड़े हैं। पिछले 4-5 सालों से मेरा यहाँ पे दफ्तर है, हम यहाँ आते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले कोई 7 दिनों से यहाँ पर पानी खड़ा है, और ये बारिश का पानी नहीं है। आप देख सकते हैं ये पानी अब काला हो चुका है। इस पानी से बीमारियां फैल रही हैं, लोग बेचारे जो है ना इधर बीमार हो रहे हैं। पैदल चलने वालों के साथ साथ मोटरसाइकिल सवारों को भी गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि पानी ज्यादा जमा होने के बायस गाड़ियां फंस कर रह गई। शहर में हालात बहुत खराब है। ये बारिशों के आने की वजह से ना बंदा गुजार नहीं सकता। यहाँ पे हालात बहुत खराब हैं, इसको हाल किया जाए। शहरियों का कहना था कि कई दिनों से पानी खड़ा है, लेकिन वासा की जानिब से अभी तक यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं किया गया। अगर कारोबार ऐसे ही बंद रहा तो मजदूर का घर कैसे चलेगा। इलाका मकीनों के साथ साथ दुकानदारों ने भी मुतलका हुकाम से पानी की निकासी के लिए फौरी इकदाम कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। आगे बढ़ आपको बताएं कि मुल्तान में सीवरेज मसाइल बढ़ने लगे हैं। पब्लिक पार्क भी गंदे पानी की लपेट में आ गया। मुल्तान के बासियों के लिए मुश्किलात कम ना हो सकी। PHA और वासा की मुबैना गफलत के बाइस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। 32 लाख रुपए की लागत से तैयार होने वाला पार्क पानी की लपेट में आ गया। न्यू मुल्तान खज्जी वाले ग्राउंड में बारिश का पानी जमा हो गया। PHA पार्क की मेंटेनेंस को कायम ना रख सका। पानी खड़ा रहने से इलाके में बदबू और ताफुन फैलने लगा है। यहाँ बच्चे खेलते थे पहले, और बारिश से पहले, और लेडीज पार्क था ये। पार्क वगैरह पे वो वॉक करती थी। बारिश की वजह से यहाँ पानी इकट्ठा हो गया। पानी जो है वो ताफुन फैला रहा है, बदबू फैला रहा है, मच्छर फैल रहे हैं, बीमारियां हैं बहुत ज्यादा। शहरियों का कहना था कि पार्क में बच्चे, खवातीन और दीगर इलाका मकीन वॉक करने और खेलने के लिए जाते थे, जबकि इलाके में ताफुन ज्यादा माहौल के बायस डेंगू और मलेरिया फैलने का खतरा है। ये पानी बारिश का सारा यहाँ इकट्ठा है, जिसमें साथ ये सीवरेज की लाइनें भी बंद हैं। बड़ी जो है पड़ा वासा की लाइन, उसकी वजह से सारा गटर का पानी बीच में आ रहा है, और सारी बदबू और बीमारियां और मच्छर जो है पड़े वो इधर फैल रहे हैं हमारे। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से पार्क को बहाल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ मोहम्मद फराज, रोही, मुल्तान। वासा मुल्तान के बुलंदोबांग दावे धरे रह गए। सीवरेज मसाइल पड़ गए अवाम के गले। Z ब्लॉक न्यू मुल्तान की गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। वासा मुल्तान की नाअहली, Z ब्लॉक न्यू मुल्तान के मकीनों की परेशानी भी बढ़ गई। सीवरेज सिस्टम तो नकारा था ही, अब सड़क भी टूट फूट का शिकार है। 1 साल कबल सीवरेज खराब हुई, 3 माह कबल न्यू पाइप लाए गए जो अभी तक नस्ब भी नहीं किए गए। गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। कोई सीवरेज का बंदोबस्त नहीं है, कोई पैदल गुजरने की जगह नहीं है। सारे कारोबार पूरे महलों में ठप हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते। अभी भी 4-4 फुट 3-3 फुट गलियों में पानी खड़ा है। 6 माह से ज्यादा हो गया। यहाँ उन्होंने पैप रखे हैं, उसका कोई आगे से इंतजाम नहीं किया। इसके अलावा बारिश का और गटर का पानी घरों के अंदर दाखिल हो रहा है। अहले इलाका का कहना है कि कई बार दफ्तर गए, लेकिन अमला कभी यहाँ मसला हल करने नहीं आया। तुलबा, ख्वातीन और बिलखसूस नमाजी हजरात का गुजरना मुश्किल हो गया है। सीवरेज मसाइल से 2-4 इलाका मकीन इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। आने जाने के लिए इतने तंग हैं कि कपड़े पलीत हो जाते हैं।
गुजरने का कोई बिल्कुल रास्ता नहीं है। हम चौधरी इलियास पे भी जा चुके हैं, इलाके के नाजिम असलम खान पे भी बारहा जा चुके हैं, अहले मोहल्ला। एमपीए हमारे इलाके का एमपीए जो जावेद अख्तर इंसारी है, उसके भी डेरे पे हम सैकड़ों मरतबा जा चुके हैं। रास्ता बच्चों के स्कूल जाने का है, मस्जिद का रास्ता है और ये आम शाहराह है जिसकी वजह से आवाम परेशान है। गंदा पानी खड़ा है जिसकी वजह से अमराज फैल रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं। राहगीरों को गुजरने में मुश्किलात का सामना तो है ही, लेकिन साथ ही साथ गंदे पानी के बायस वबाई अमराज फैलने का भी खदशा है। शहरियों ने मुतलका हुकाम से सूरत हाल का फौरी नोटिस लेकर पानी की निकासी के लिए इकदामात करने का मुतालबा किया है। यहाँ पे सरापा एहतजाज शहरियों का हुकाम से यही मुतालबा है कि यहाँ सीवरेज की पाइपलाइन को जल्दी डाला जाए और यहाँ का पानी का निकासी का निज़ाम ठीक किया जाए ताकि हम बीमारियों से बच सके और हमारा जो रास्ता है वो आसान हो सके। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ शकील सुल्तान, रोही टीवी, मुल्तान। हालिया बारिशों से बिजली के मसाइल अब फौरी होंगे हल। खानपुर में चीफ एग्जीक्यूटिव मैप्को मुल्तान के अहकामात पर वापडा ऑफिस में खुली कचहरी लगाई गई है। खानपुर में चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्तान मेहरुल्लाह यार भरवाना की हिदायत पर एक्सीएन वापडा इकबाल भुट्टो ने अपने ऑफिस में खुली कचहरी लगाई। शहरियों की बारिशों के बायस जले हुए मीटरों समेत दीगर मसाइल को मौके पर हल किया गया। एक्सीएन वापडा इकबाल भुट्टो का कहना था कि तमाम जले हुए ट्रांसफार्मर्स को तब्दील कर दिया गया है और जलने वाले मीटरों की शिकायत को भी हल कर दिया गया है। लोगों को सहूलियात उनके दरवाजे तक पहुंचाने के लिए उनका खास हुक्म हुआ जो आज हमने इनेकाद किया खुली कचहरी का, जिसमें जले हुए मीटर विदाउट एनी कास्ट फौरी उनकी सप्लाई भी रिस्टोर करवाई और मीटरों की डिमांड भी हम भेज रहे हैं। जल्द से जल्द 2 दिनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह उनके मीटर रिप्लेस हो जाएंगे। शहरियों ने खुली कचहरी में शिकायत हल होने पर चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्तान मेहरुल्लाह यार समेत ईसी मलिक यूसुफ, एक्सीएन वापडा इकबाल भुट्टो समेत तमाम वापडा टीम का शुक्रिया अदा किया। शहरियों का कहना था कि इसी तरह खुली कचहरियों का इनेकाद होना चाहिए ताकि इनके मसाइल फौरी हल हो सके। वापडा में खुली कचहरी लगी हुई है, मैं उधर गया हूँ, मेरा मसला था वो वापडा वालों ने फौरी तौर पर हल किया है। और जैसा कि आजकल बारिशें हो रही हैं, मसले मसाइल बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वापडा की टीम माशाल्लाह अच्छे काम कर रही है। बारिश के मौसम में ट्रिप होने वाले फीडर्स पर मैप्को अमला बिजली को बहाल करने के लिए काम करने में मसरूफ रहा। कैमरा टीम के साथ आमिर सोहेल, रोही, खानपुर। खबर शामिल करे रहीम यार खान से, जहां पर डिप्टी कमिश्नर का डीपीओ के हमरा सादिकाबाद का दौरा। अफसरान ने जुलूसों के रूट्स और मुख्तलिफ इमाम बारगाह का दौरा किया। अमन अमान को बरकरार रखना पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। मजालिस के रूट्स पर सफाई सुथराई और मरम्मत का काम मुकम्मल किया गया है। सीटीसी कैमरों से जुलूस रूट्स की मॉनिटरिंग की जाएगी। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं रहीम यार खान से, जहां पर डिप्टी कमिश्नर का डीपीओ के हमरा सादिकाबाद का दौरा। अफसरान ने जुलूसों के रूट्स और मुख्तलिफ इमाम बारगाहों का दौरा किया। अमन अमान को बरकरार रखना पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। मजालिस के रूट्स पर सफाई सुथराई और मरम्मत का काम मुकम्मल का हुक्म है। सीसीटीवी कैमरों से जुलूस रूट्स की मॉनिटरिंग की जाएगी। मुल्तान एसपी कैंट हसन अफजल ने मुहर्रम हराम के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से मीटिंग की। अमन अमान के क़याम को यकीनी बनाया जाएगा। जुलूस और मजालिस में ज़ाब्ता अखलाक पर पाबंदी को यकीनी बनाया जाएगा। मीटिंग में मजहबी रहनुमाओं की पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्तान में एसपी कैंट हसन अफजल ने मुहर्रम हराम के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से मीटिंग की। अमन अमान के क़याम को यकीनी बनाया जाएगा। जुलूस और मजालिस में ज़ाब्ता अखलाक पर पाबंदी को यकीनी बनाया जाएगा। मीटिंग में मजहबी रहनुमाओं की पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई गई है। ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान की जानिब से पंजाब के 3 बड़े शहरों में मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद। मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद मुल्तान, लाहौर और इस्लामाबाद में किया गया। इसी वाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली रियाज से। जी अली, बताइएगा। बिल्कुल, शहर वाले मुल्तान की सरजमीन है जो कि आम के लिए खासी मशहूर है। तो इस बार ज़राई यूनिवर्सिटी जो कि मुल्तान ही की पहचान है, उनकी जानिब से न सिर्फ मुल्तान में बल्कि लाहौर और इस्लामाबाद में भी जो मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। मैंगो फेस्टिवल का मकसद ये होता है कि तमाम तर स्टेक होल्डर्स को एक छत तले इकट्ठा किया जाए और इसके साथ साथ जो आवाम है उनको भी तफरीक फराहम किया जाए। तो इस साल जो मैंगो फेस्टिवल जो ज़राई यूनिवर्सिटी की रवायत तरीके से चला आ रहा है, इस बार मैंगो फेस्टिवल के क्या उनके जो गोल से क्या अचीव किया है, और सबसे अहम बात यह कि इस बार के जो मैंगो फेस्टिवल थे वहाँ पर क्या क्या नई चीज़ें थी, तफसीलात जानते मेरे साथ डॉक्टर मुबश्शिर मेहदी साहब मौजूद हैं। जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं उनकी एक ट्रेडिशनल वैल्यू है, हमारे कल्चर के साथ वो एसोसिएटेड हैं। जब भी कोई क्रॉप आती है तो फार्मर्स और उससे रेलेवेंट जितने भी लोग हैं उसको सेलिब्रेट करते हैं।
तो उसी सिलसिले में आपको पता है कि हम मैंगो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पिछले 4-5 साल से, और इस बार 6th एनुअल हमारा मैंगो फेस्टिवल हुआ है DHA में। इसमें मोर देन 400 वैरायटीज़ जो हैं वो डिस्प्ले की गई, जो मुख्तलिफ ग्रोवर्स प्रोड्यूस करते हैं, ताकि लोगों में एक अवेयरनेस जनरेट की जाए कि हम कितनी किस्म की वैरायटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक नॉलेज एक्सचेंज हो आपस में। इसके अलावा इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स थे जो उसके अंदर वैल्यू एडिशन कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट को आगे मार्केट तक लेकर जा रहे हैं, तो वो भी इसका पार्ट थे। तो इंशाल्लाह ताला इसको हम एक्सपेंड करेंगे ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, और चाहे वो इंडस्ट्री के हों, चाहे वो फार्मर्स हों, और नई टेक्नोलॉजी से रूशनास हों और अपने बिजनेस को फ़रोग़ दे सकें। सैकड़ों की तादाद में जो ग्रोअर्स हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, और जैसे कि इस बार जो मुल्तान में मैंगो फेस्टिवल था जहाँ पर 300 से ज़्यादा वैरायटियाँ थी, तो मुल्तान, न सिर्फ मुल्तान में बल्कि जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं मुल्क से और डिफरेंट कंट्री से, उनको न सिर्फ मैंगो की वैराइटीज़ देखने का मौका मिलता है, बल्कि इस जो ग्रोअर्स हैं और जो बिजनेस है उसको भी। जी बहुत शुक्रिया अली रियाज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने जिंदगी के 67वीं बहारें देख लीं। आसिफ अली जरदारी की सालगिरह का केक काटा गया। मजीद जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। जी नदीम मुगल, बताइएगा। पाकिस्तान की सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ी आसिफ अली जरदारी की 67वीं सालगिरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकज़ इत्तेहाद की जानिब से बनाई गई है, केक काटा गया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नारेबाजी भी की गई। मजीद इस पर बात करेंगे रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राउफ खान साहब से जानेंगे। राउफ साहब, आसिफ अली जरदारी की सालगिरह केक काटा गया। मुल्क भर में जिस तरह के आज मर्द मुल्क जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की सालगिरह मनाई जा रही है, इसी तरह खानेवाल में भी पीपल्स पार्टी वर्कर इत्तेहाद और बिलखसूस PLF की तरफ से इस तकरीब का अहतमाम किया गया है। और जरदारी साहब की जो मसालिहत की सियासत, मुकामत की सियासत, इससे जो पाकिस्तान के अंदर एक नई डायमेंशन सियासत में पैदा हुई है, उसकी वजह से इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान भी तरक्की करेगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपने अरूज पर दोबारा नुक्ता अरूज पर पहुँचेगी। और इसके साथ ही हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें और ज़िंदगी की बहारें दिखाए और उन्हें पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करने की तरक्की में किरदार अदा करने की आप बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जरदारी की सालगिरह बनाई गई थी। आज आसिफ अली जरदारी साहब की 67वीं सालगिरह मनाई जा रही है। इस सिलसिले में हम उनकी जो उन्होंने मसालत की पॉलिसी इख्तियार की उसकी हमायत भी करते हैं और उन्हें उस पर खराज तहसीन भी पेश करते हैं। उनकी ज़िंदगी के हवाले से लंबी ज़िंदगी के लिए हम दुआगो भी हैं और हम देखते हैं कि हम उनके मिशन पर कारबंद भी रहने का अहद करते हैं। कारबंद रहने का अहद करते हैं। आसिफ अली जरदारी के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल 1971 के बाद इतने अजीज़ में जितनी आज अनसर्टनिटी है और जो हार्ड और हार्श फिक्रों का तबादला किया जा रहा है पार्टियों में, उनमें जरदारी साहब की मसालियाती पॉलिसी और नरम मिजाजी एक रोशनी की किरण है। और हम दुआ गो हैं कि जरदारी साहब जैसे लोग तमाम इदारों में वफामत और मसालत की पॉलिसी अपनाएं ताकि इस मुल्क को आगे ले जाया जा सके। मैं अपनी तरफ से और अपने खानेवाल के अवाम की तरफ से जरदारी साहब को 67 सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। जरदारी साहब को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। मैडम आप कहिएगा आज आसिफ जरदारी साहब की 67वीं सालगिरह है। इस मौके पर मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करती हूँ और उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें तंदुरुस्ती अता करे और जी बिल्कुल 67वीं सालगिरह पर खासे पुरजोर दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान। जी बहुत शुक्रिया नदीम मुगल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब कुछ खबर शामिल करें एंटरटेनमेंट की दुनिया से। मुल्तान के बाबर थिएटर में म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा जारी है। ड्रामा में मारूफ अदाकारा हीरा बलोच ने अपनी परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। कहती हैं हुकूमत बढ़ती महंगाई को कम करे ताकि शहरी सस्ती तफरीह से लुत्फानंदोज हो सकें। इस पर बात करेंगे वसीम शहजाद से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाबर थिएटर में, जहाँ पर म्यूज़िकल कॉमेडी ड्रामा जो है वो जारी है, जिसमें मारूफ अदाकारा हीरा बलोच जो है पाकिस्तान भर में काम करने के साथ साथ दुनिया भर में काम करने के बाद अब दोबारा पाकिस्तान जो है वो पहुँची और बाबर थिएटर में परफॉर्म कर रही हैं। हमारे हमराही मौजूद हैं। मैडम ये बताएं किस तरह की मोहब्बतें जो हैं वो बैरून मुल्क से समेटी और अब पाकिस्तान पहुँचने के बाद किस तरह की मोहब्बतें जो हैं वो समेट रही हैं?
جی الحمدللہ میں نے دبئی میں بھی کام کیا، ادھر بھی بہت اچھا رسپانس ملا ہے، اور اب میرا پہلا پلے جو ہے ادھر بابر تھیٹر پہ ہے، اور الحمدللہ بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے آڈینس سے۔ اس حوالے سے کیا کہیں گی آپ کے مہنگائی جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، آپ فنکاروں کے اوپر اس مہنگائی کا کیا اثر پڑ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ حکومت کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی مہنگائی کے حوالے سے؟ جی دیکھیے ہمارا تو جیسے تیسے گزارا ہو جاتا ہے، لیکن جو غریب طبقہ ہے ان کا پتہ نہیں کیسے گزارا ہوتا ہے۔ میری وزیر اعلیٰ سے اور میری حکومت سے یہی اپیل ہے کہ مہنگائی جو ہے نا وہ ختم کریں۔ بالکل اس وقت ہمارے ہمراہ ہیرا بلوچ موجود تھی، جن کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ ملتانیوں سے جو ملنے والی محبت ہے وہ بھی ناقابل فراموش ہے، اور انہوں نے ایک خاص محنت جی بہت شکریہ وسیم شہزاد، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔